चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे चतरा की, जहां गर्मी के बढ़ते ही लोगों को प्यास सताने लगती है। इस प्यास को मिटाने के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत की आजादी के 75 साल बाद और झारखंड निर्माण के 22 सालों के बाद भी कई जिलों के गांवों के ग्रामीण पेयजल की आस लगाए बैठे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हवा और पानी के बिना जीवन मुश्किल है। कहा जाता है बिन पानी सब सून और जल ही जीवन है। जब जल की ही आपूर्ति न हो तो जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है। ताजा मामला चतरा जिला के सुदूरवर्ती गांव बंदरचुआ और ढोलटंगवा गांव का है, जहां न सड़क, न शुद्ध पेयजल और न ही बिजली की समुचित व्यवस्था है। भीषण गर्मी में सबकी प्यास बुझाने के लिए महज एक कुआं, जो कि बढ़ती गर्मी के साथ सूख जाता है। फिर ग्रामीण पेयजल के लिए त्राहिमाम करते नजर आते हैं। फिर इन्हें प्यास बुझाने के लिए नदी के दूषित जल का सेवन करना पड़ता है। हम लोग एकदम तबाह से मर रहे हैं। नहीं पंखा है, नहीं बिजली है, नहीं कुछ नहीं है। जो तार ताना हुआ वो लाइन भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही पहाड़ में भटक रहे हैं। गांव में आने के लिए कैसे आना पड़ता है? मतलब समझो कि पैदल चलते हैं, रोड पैदल चलते हैं और पैदल आने पड़ता है। कहीं गाड़ी घोड़ा के कोई आवाज नहीं है। हंटरगंज प्रखंड कार्यालय के करेली वार पंचायत से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सजनी और सरदम का बंदरचुआ, ढोलटंगवा, बंदूडीह, डकिनिया टोला में न शुद्ध पेयजल है, न सड़क, न पानी, न बिजली और न ही अस्पताल की व्यवस्था। चट्टानों और पहाड़ियों के बीच की दूरी तय कर लोग रोजमर्रा के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। रास्ते में कई जहरीले जीव जंतु और खतरनाक जानवर रहते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल लाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि कच्चा रास्ता होने से कई बार इस गांव के लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अधिकतर समय खाट पर बांधकर मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। वहीं गांव में कुआं के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाने को विवश नजर आते हैं। ग्रामीण राशन कार्ड और अन्य सुविधाओं से भी महरूम नजर आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में न रोड का पता है, न चापाकल का पता है, न घर का पता है, न आवास का पता है। सिर्फ चुनाव का समय आता है तो मुखिया भी जो है सो हम लोग के अगले आदमी से खबर करवा करके पैदल ही घाट उतरवा करके हम लोग को वोट देना जाना पड़ता है। वोट देने के बाद है कि मुखिया कहाँ है वो भी पता नहीं है, वीडियो तो खैर पता ही नहीं है। हम लोग के गांव में कोई आने जाने का न सुविधा है, न कोई आता है, न जाता है, न हम लोग को किसी से संपर्क है। मुखिया तो किसी तरह आ जाता है वोट लेने के समय, पर वो यहाँ से बोल के जाता है कि हम जीत जाएंगे तो कुआं देंगे, कॉलोनी देंगे, चापाकल देंगे, रोड देंगे, लाइन देंगे। ये सब अभी तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक हर प्रकार के मुखिया जब जीतने के बारे आता है तो यहाँ आता है, और जीत जाने के बाद यहाँ हुलकी मारने भी नहीं आता है। हम लोग का बहुत चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए कि कुआं भी नहीं है वो भी होना चाहिए, चापाकल भी होना चाहिए, बिजली नहीं है उसके बगैर हम लोग अंधेरा घर में रहते, जो भी मिट्टी के घर बनाए हम लोग। ग्रामीणों की समस्या को लेकर उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही ग्रामीणों को पेयजल समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है। हम लोग को मालूम चला है कि बंदरचुआ गांव में सड़क का और चापाकल का और बिजली की कमी है, तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल और विद्युत विभाग से एक रिपोर्ट मांगी। मान आने के पश्चात भी हम लोग कार्य करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन गाँवों का समुचित विकास हो पाता है या फिर ग्रामीणों को भी आश्वासन से ही काम चलाना पड़ेगा। रफ्तार मीडिया के लिए चतरा से संवाददाता कुमार चंदन की रिपोर्ट।